स्टूडेंट वेलकम इन ऑनलाइन क्लास ऑफ साइंस। आज हमारी चर्चा का विषय है कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं क्या होती हैं और साथ ही साथ ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं क्या होती हैं। इन दोनों बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले आप देखिए कि हमारे दैनिक जीवन के यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल लिए गए हैं। जैसे मार्केट से आप चूना खरीद करके ले आते हैं और उस चूने को जब आप पानी में भिगोते हैं तो जिस बर्तन के अंदर इस चूने को भिगोते हैं, आप इसको स्पर्श करके देखेंगे तो बर्तन गर्म हो जाता है। इसी प्रकार से लकड़ी हो, कोयला हो या अन्य इस प्रकार से जलाने वाली चीज़ें हैं, इनको जब आप जलाते हैं तो जलाने पर आपको ऊष्मा मिलती है, आग मिलती है, ताप मिलता है। फिर देखिए तीसरे एग्जाम्पल में यहाँ लिया गया है कि अगर पानी लिए हुए हैं और पानी की ऊष्मा को किसी विधि से निकाल लिया जाए, जैसे रेफ्रिजरेटर में या फ्रिज में रख करके इसकी ऊष्मा को निकाल लिया जाता है तो यह पानी बर्फ में परिवर्तित हो जाता है, आइस में परिवर्तित हो जाता है। फिर यहाँ पर फोर्थ एग्जाम्पल में लिया गया है कि यदि किसी कंटेनर में, किसी बर्तन में हम पानी गर्म कर रहे हैं और पानी गर्म करने से वेपर बनेगा या भाप बनेगा और इस भाप को अगर कंडेंस कर दिया जाए, ठंडा कर दिया जाए तो यह जल की बूंदों में परिवर्तित हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए बहुत सारे जो ईंधन हैं वो सभी ईंधन जलने पर किसी न किसी रूप में ऊर्जा देते हैं या ऊष्मा प्रदान करते हैं। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं या ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया ऐसी रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें अभिकारक जब उत्पाद में परिवर्तित होता है तो उत्पाद के साथ ही साथ हमको कुछ ऊष्मा की मात्रा भी प्राप्त होती है। तो अभिकारक है, अभिकारक उत्पाद में परिवर्तित हुआ और साथ ही साथ यहाँ पर ऊर्जा भी प्राप्त हुई। अब इसमें एक या दो या तीन या इससे अधिक जो भी अभिकारक हैं और उनसे 2, 3, 4 जितने भी उत्पाद बन रहे हैं उन उत्पादों के साथ आपको ऊर्जा अवश्य मिलेगी। तो ऊष्माक्षेपी का मतलब ही होता है गिवन अप या हीट इवॉल्व। सच टाइप ऑफ द केमिकल रिएक्शन इन विच हीट इवॉल्व इज नोन एज द एक्सोथर्मिक रिएक्शन या एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन। अब यहाँ पर एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शंस के बारे में जब हम लोगों ने संयोजन अभिक्रिया देखा था, कॉम्बिनेशन रिएक्शन देखा था, तो उस कॉम्बिनेशन रिएक्शन में बहुत से एग्जाम्पल हमको मिले थे जो कि इस प्रक्रिया से संबंधित थे। अब उसी एग्जाम्पल्स को फिर यहाँ पर एक बार देखते हैं कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन में जो हमको रिएक्शन मिले थे कौन कौन से ऐसे रिएक्शन हैं जिससे हमको ऊर्जा प्राप्त हुई थी। तो पहला एग्जाम्पल जो यहाँ पर लिया हुआ था कि कैल्शियम ऑक्साइड जब पानी मिलाते हैं इसमें या चूने में आप पानी मिलाते हैं तो पानी मिलाने पर यह तुरंत ही कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या चूने के पानी में परिवर्तित हो जाता है और इसमें से कुछ ऊर्जा निकलती है, कुछ ऊष्मा निकलती है। फिर देखिए ना दूसरा एग्जाम्पल, हमने कहा कि लकड़ी है, कोयला है, कार्बन है, कोक है, जब इनको ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाने पर हमको कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है और साथ ही साथ कुछ ऊर्जा मुक्त होती है। जैसे घरों में खाना बनाया जाता है, एलपीजी सिलेंडर से खाना बनाया जाता है या सीएनजी का इस्तेमाल गाड़ियों में होता है या गाड़ियों में पेट्रोल और डीजल का इस्तेमाल होता है। इन सब के इस्तेमाल से आप देखेंगे किसी न किसी रूप में कुछ उत्पाद मिलेंगे और उन उत्पाद के साथ ही साथ ऊर्जा मिलती है और उसी ऊर्जा का इस्तेमाल गाड़ियों को चलाने में, खाना बनाते समय बर्तन को गर्म करने में, पानी को गर्म करने में, सब्जी या चावल को गर्म करने में, खाना बनाने में इन सब का इस्तेमाल किया जाता है। फिर इसके पश्चात बात आती है कि श्वसन या रिस्पिरेशन भी एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। कैसे रिस्पिरेशन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है? हम जानते हैं कि हम अपने भोजन में किसी न किसी रूप में कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, वसा और प्रोटीन लेते हैं और जो भी कार्बोहाइड्रेट हैं, आलू है, चावल है, गाजर है, ये सब किसी न किसी रूप में किसमें परिवर्तित हो जाते हैं? सभी जो है वो ग्लूकोज में। जितने भी भोज्य पदार्थ हैं यह भोज्य पदार्थ अंततोगत्वा किसमें परिवर्तित हो जाते हैं? भोज्य पदार्थ अंततोगत्वा ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाते हैं।
अब जब श्वसन की प्रक्रिया होती है तो श्वसन की प्रक्रिया में हम क्या करते हैं, वातावरण से ऑक्सीजन लेते हैं और वातावरण से ऑक्सीजन लेकर के वो फेफड़ों में पहुंचती है, फेफड़ों में गैसों का विनिमय होता है और वहां से फिर वह रक्त के माध्यम से हमारी कोशिकाओं में पहुंचती है। जब कोशिकाओं में पहुंचती है तो कोशिकाओं के माइटोकॉन्ड्रिया में पहुंच करके वहां पर इस ग्लूकोज का जारण होता है या ग्लूकोज का विखंडन होता है। तो जो ग्लूकोज है C6H12O6 ऑक्सीजन की उपस्थिति में इस ग्लूकोज का जारण होता है। ये ग्लूकोज है और इस ग्लूकोज का जारण यहां पर जब होगा तो इससे 6CO2 प्लस 6H2O प्लस 673 किलो कैलोरी ऊर्जा, ये यहां पर ऊर्जा प्राप्त होती है और इसी ऊर्जा का उपयोग प्रत्येक जीवधारी अपने दैनिक कार्यों में करता है। तो respiration is an exothermic reaction and exothermic reaction क्योंकि यहां पर भी ऊर्जा मुक्त हो रही है। इसी प्रकार से चौथे एग्जाम्पल के रूप में हम ले सकते हैं CNG, इसको प्राकृतिक गैस या कह लीजिए कि यह संपीड़ित प्राकृतिक गैस है और इस संपीड़ित प्राकृतिक गैस का जो CNG है इसमें मुख्यतः क्या होता है, CH4, इसका मुख्य घटक यह मीथेन होता है और इस मीथेन को जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाता है, देखिए CH4 यह मीथेन है और इसको ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाएगा तो हमको कार्बन डाइऑक्साइड मिल रहा है, फिर जल का अणु मिल रहा है। इसी प्रकार से हमको ऊर्जा प्राप्त हो रही है। अब यहां पर रिएक्शन को बैलेंस कर लीजिए, ये हो गया 2 और यहां पर ये हो गया 2, तो ये रिएक्शन बैलेंस हो गया। इसका मतलब है कि सीएनजी जलने पर, जो भी गाड़ियों में सीएनजी इस्तेमाल हो रही है, वो सीएनजी जलने पर भी यह कार्बन डाइऑक्साइड में, पानी में तथा ऊर्जा में परिवर्तित हो रही है, इसमें भी ऊर्जा मुक्त हो रही है। तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं वह अभिक्रियाएं हैं जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के साथ ही साथ ऊर्जा भी मुक्त होती है। इस प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाओं को हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। अब बात आती है कि ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं क्या होती हैं। अब देखिए, बहुत सी अभिक्रियाएं ऐसी होती हैं जिनको संपादित करने के लिए हमको बाहर से ऊर्जा देना होता है। ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिनको संपादित करने के लिए हमको बाहर से ऊर्जा देना होता है, ऐसी रासायनिक अभिक्रियाओं को हम ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। अब यहां पर ये एंडोथर्मिक रिएक्शन या ऊष्माशोषी अभिक्रिया, ऊष्माशोषी अभिक्रिया, एंडोथर्मिक रिएक्शंस। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन में हो क्या रहा है, बाहर से ऊष्मा देने की आवश्यकता, बाहर से ऊष्मा देने की आवश्यकता होती है, ठीक। और अब इससे क्या होगा, आस पास का अथवा वातावरण का ताप कम हो जाएगा। तो हमने देखा था कि जब एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो उस एक्सोथर्मिक रिएक्शन की वजह से वातावरण जहां पर वो जल रहा है उसके आसपास का तापमान बढ़ जाता है। लेकिन जब एंडोथर्मिक रिएक्शन हो रहा है, इसका मतलब एंडोथर्मिक रिएक्शन में आसपास की कुछ ऊर्जा किसी न किसी रूप में प्राप्त कर लेता है यह अभिकारक, और उसके कारण आसपास के वातावरण का तापमान कम हो जाता है। अब ये देखिए, वियोजन के समय या डीकंपोजिशन के समय में हमने देखा था कि 3 प्रक्रियाएं हैं
जिसके कारण यह डिकम्पोजिशन की प्रक्रिया होती है। पहले को आपको बताया था कि उष्मीय वियोजन होता है। कुछ अभिक्रियाएं ऐसी होती हैं जिनको संपादित करने के लिए आपको बाहर से हीट या उष्मा देनी होती है। इस प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाओं को उष्मीय वियोजन कहते हैं। फिर इसी प्रकार से यहाँ पर प्रकाशीय वियोजन, या यहाँ पर तीसरा प्रकार था कि वैद्युत वियोजन क्या होता है। तो ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शन या उष्माशोषी अभिक्रिया का सबसे बेहतरीन उदाहरण है। जैसे देखिए यहां पर लिया था कि कैल्शियम कार्बोनेट को हम गर्म करते हैं। इसका मतलब है कि बाहर से आप इसको ताप दे रहे हैं, और जब बाहर से आप ताप दे रहे हैं तो यह कैल्शियम ऑक्साइड में और साथ ही साथ यह कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित हो रहा है। तो यह अभिक्रिया यह क्या हो गई? यह अभिक्रिया एक उष्माशोषी अभिक्रिया हो गई। इसी प्रकार से जब हम H2O इसकी इलेक्ट्रोकेमिकल डिकम्पोजिशन करा रहे हैं, वैद्युत रासायनिक अपघटन करा रहे हैं, तो इस वैद्युत रासायनिक अपघटन से यह H2 प्लस O2 में परिवर्तित हो जा रहा है। अब यह 2H2 यहां पर 2 हो गया, और यह इस प्रकार से यह इलेक्ट्रोलिसिस की प्रक्रिया के द्वारा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में परिवर्तित हो गया, और यह दोनों गैसेस रूप में होती हैं या गैसीय अवस्था में पाई जाती हैं। इसी प्रकार से तीसरा एग्जाम्पल आपको बताया था कि प्रकाशीय वियोजन की अभिक्रिया होती है। यहां पर भी अभिकारक को बाहर से उष्मा देनी पड़ती है। जैसे सिल्वर क्लोराइड AgCl, यहां पर सनलाइट का इस्तेमाल किया गया, सूर्य के प्रकाश का इस्तेमाल किया गया, और यह सिल्वर प्लस क्लोराइड में परिवर्तित हो गया। अब देखिए ये Cl2 लिखते हैं, इसलिए Cl2 लिखते हैं क्योंकि क्लोरीन इज ए डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। अब ये सिंगल एग्जिस्ट नहीं करता है, तो अब यहां पर ये 2 हो गया और यहां पर यह 2 हो गया। इस प्रकार से यह रिएक्शन बैलेंस हो गया। तो उष्माशोषी अभिक्रिया ऐसी अभिक्रियाएं होती हैं जिनको संपादित करने के लिए बाहर से आपको उष्मा देने की आवश्यकता होती है। सच टाइप ऑफ द केमिकल रिएक्शन इज नोन एज एंडोथर्मिक रिएक्शन।